Hi guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are going to solve task number 218. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले तो यहाँ पे हमें गिवन है कि ये वाले ब्रैकेट में जो x लिखा है ये क्या डिनोट कर रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद मैच द फॉलोइंग हमें करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारे पास कैसे हैं, 4 इंटीग्रल हैं और चारों इंटीग्रल में खास बात क्या है कि जो इंटीग्रैंड है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखा है। और ऐसे मैच द कॉलम बहुत आते हैं जे एडवांस में जिसमें सेम टाइप के फंक्शंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर बंद होते हैं और कुछ स्पेसिफिक रेंज के अंदर हमें क्या निकालना होता है, उसका एरिया निकालना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो सबसे बेसिक और इफ़िशियंट वे है वो क्या है कि इस वाले अंदर जो इंटीग्रैंड है मतलब ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एफ एक्स, इसका हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। और रीजन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हमें क्या करना है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हमें उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लेना है और आंसर मार्क कर देना। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो बहुत बार जे एडवांस में आए हैं, स्पेसिफिकली कॉमन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन की हेल्प से पहले तो क्या सीखेंगे कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हमें गिवन है। अब हमें इस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे ये हम पहले सीख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन तो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे एक बार ये आप सीख गए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं और फटाफट हम सीखते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। और मान लेते हैं कोई आपके पास एक ऐसे ही रैंडम फंक्शन दिया हुआ है और ये रैंडम फंक्शन क्या है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब आपको किसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है आपको वाई डैश इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो ये चीज़ सीखने से पहले हम एक चीज़ और रिवाइज कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है। ठीक है, जब जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये 1 पे पहुंच जाती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पटाख से 1 पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो 0 पे तो 0 ही रहेगी, 0 से लेके 1 तक 0 ही रहेगी, लेकिन जैसे ही 1 पे आती है ये उछल के पॉइंट 1 पे आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली 1 से 2 के बीच में एक कोई वैल्यू लेके देख सकते हैं 1.3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 1 से चल के ये 2 पे पहुंचेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फटाक से उछल के कहाँ पे पहुंच जाएगा, 2 पे पहुंच जाएगा। तो 1 से 2 के बीच में तो ये वैल्यू 1 रहती है, लेकिन जैसे ही 2 पे आता है ये पॉइंट 2 पे चला जाता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ अगर आप देखें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू है अगर वो n है, इसका मतलब वो कर्व, वो जो अंदर वैल्यू लिखी है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, n से लेके n+1 तक होगी, n+1 पे ओपन ब्रैकेट और n पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम ये ग्राफ जो है ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं या फिर सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए कभी भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ गिवन है। ठीक है, और आपको ड्रॉ करना है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो बेसिक जो अपने प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ वही आपको फॉलो करना है। ठीक है, पहला स्टेप तो यही है कि कुछ सपोर्टिंग लाइंस आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और ये क्या है, एक्स इज इक्वल, ये y इज इक्वल टू 1 की लाइन है, y इज इक्वल टू 2 लेवल पे भी ड्रॉ कर लीजिए, सिमिलरली y इज इक्वल टू 3 लेवल पे एंड सो ऑन जहाँ तक ऊपर ग्राफ गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू -1 का, y इज इक्वल टू -2 का एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक एक करके आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स वाले ग्राफ को ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आप देख लीजिए कि जब जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तब तब इसके ग्रेटेस्ट पार्ट की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस वाले पॉइंट से
इस वाले पॉइंट से इस ग्राफ पे चलते जाइए और जब तक आप 1 पे नहीं पहुंच जाते, इसके 1 के जस्ट पहले तक इस पूरे ग्रेटेस्ट पार्ट की जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा कर्व का। लेकिन जैसे ही अच्छा यहाँ पे ओपन सर्कल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 पे पहुंचेगी डॉट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट ग्राफ में इंक्लूड हो जाए। ठीक है, अब y इक्वल टू 1 से 2 के बीच में, जब फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तब तक इसकी ग्रेटेस्ट पार्ट की वैल्यू 1 आएगी। तो 1 से 2 के बीच में यहाँ पे है, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट पार्ट की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेकिन जैसे ही ये वाला कर्व 2 पे आया, यहाँ पे ओपन सर्कल लग जाएगा, यहाँ पे क्लोज सर्कल लग जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ कि जब 2 से 3 के बीच में है कर्व, तो 3 पे तो यहाँ पे डॉट लग जाएगी, यहाँ पे ओपन सर्कल लग जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया है कि आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली कर्व को एनालाइज करना है और उसके हिसाब से उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। हाँ जी, तो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो था इंटीग्रल ऑफ 0 to 4 ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x dx। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, 0 to 4 ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x dx। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x वाला तो आपको कर्व जो है वो बिल्कुल ही रटा होता है। ठीक है, अच्छा रीजन ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, 0 से लेके 4 तक। तो कर्व हम कहाँ तक बनाएंगे, 0 से लेके 4 तक ही बनाएंगे। तो 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा 0 से लेके 1 तक में जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। लेकिन 1 पे आते ही ये वैल्यू चल के 1 पे आ जाती है। ठीक है, 1 से 2 के बीच में ये वैल्यू 1 रहेगी, 2 से 3 के बीच में ये वैल्यू 2 पे शिफ्ट हो जाएगी, 3 से 4 के बीच में ये वैल्यू 3 पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये 3 है, इसको थोड़ा सा सपोर्टिंग लाइन हम बढ़ा लेते हैं। अब आपको एरिया अंडर कर्व निकालना है, 0 से लेके 4 तक इस वाले कर्व को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके 1 के बीच में तो फंक्शन की वैल्यू 0, तो कोई एरिया नहीं है। ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है और ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाएगा वो 1 × 1 हो जाएगा। ये कितना यूनिट है, 1 यूनिट। इसकी हाइट कितनी है, 2 यूनिट, प्लस ये 1 यूनिट है, हाइट इसकी 3 यूनिट है, तो 1 × 3। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 6। ठीक है, तो पहले वाले इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे हम आंसर्स भी साथ साथ लिखते चलते हैं। ए वाले पार्ट के लिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। और 6 क्या है, एक इवन नंबर भी है, तो इसका मतलब ए पार्ट मैच हो जाएगा किससे, आर से और टी से। सेकेंड क्वेश्चन है, 0 से 1.5 तक x² के ग्रेटेस्ट पार्ट को इंटीग्रेट करना है। 0 से लेके 1.5 तक x² की ग्रेटेस्ट पार्ट को इंटीग्रेट करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले तो बेसिक स्टेप क्या है, बेसिक स्टेप ये है, पहला स्टेप कि x² जो बेसिक फंक्शन है उसका ग्राफ पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, प्रोसीजर वाइज चलेंगे तो कभी ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये कुछ टेढ़ा सा बन गया है बट ठीक है, ऐसा ही होता है y = x² का ग्राफ। ठीक है, अब इसी का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, तो हमने क्या बोला था कि सपोर्टिंग लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। अच्छा, रीजन ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, 0 से लेके 1.5 तक इंटीग्रेट करना है, तो हमें नेगेटिव x डायरेक्शन में कोई मतलब नहीं है, तो हम सपोर्टिंग लाइन चलिए यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, y = 1, ये क्या है, y = 2। ठीक है, ये 2 लाइन मान लो अभी के लिए मैंने ड्रॉ कर ली। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 1 = x², मतलब x की वैल्यू +- 1।
तो -1 तो इस वाले पॉइंट के लिए आया होगा, ये +1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो 2 कब बनेगा, y की वैल्यू 2 कब बनेगी, जब x की वैल्यू +-√2 होगी। तो माइनस का √2 तो इस पॉइंट के लिए, प्लस का √2 ये हो जाएगा। अच्छा, √2 की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.414, और आपको इंटीग्रेट कहाँ तक करना है, 1.5 तक करना है। ठीक है, तो एक और सपोर्टिंग लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली जो सपोर्टिंग लाइन है ये y = 3 है, तो y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √3, और √3 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1.732 टाइप होती है कुछ। ठीक है, और हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेके 1.5 तक इंटीग्रेट करना है। मतलब हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो होगा ये 1.5 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये 1.5। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में हमें इस वाली फंक्शन का y = x² वाली फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ड्रॉ करना है। तो चलिए रेड वाले से ड्रॉ कर लेते हैं कलर से। देखिए इतने वाले पोर्शन पे 0 से लेके 1 वाले पोर्शन पे आप देख सकते हैं कि x² की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही है फंक्शन की वैल्यू। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो जो ग्राफ बनेगा वो 0 ही होगा, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 1 पहुँचेगी ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 से लेके √2 तक, 0 से लेके √2 तक इस रेंज में फंक्शन की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो यहाँ पे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा 1। लेकिन जैसे ही √2 पहुँचेगी ये वैल्यू 2 पे पहुँच जाएगी, और सिमिलरली ये वाला कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.5 जो आएगा तो ये वाली लाइन आएगी। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, जिसको मैं वाइट कलर से ड्रॉ करने जा रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ पे तो एरिया आएगी नहीं। देखिए ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई है, फिर कौन से वाले रेक्टेंगल की एरिया आएगी, इस वाले रेक्टेंगल की एरिया आएगी, और यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बन रहा है कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस वाले एरिया में ये वाली लेंथ कितनी है, √2 - 1, हाइट कितनी है 1 यूनिट। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए ये वाला लेंथ कितना है 1.5 माइनस √2 इंटू हाइट कितनी है, हाइट अब की बार 2 यूनिट है। तो ये आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। देखिए √2 यहाँ से आएगा और माइनस का 2 √2 यहाँ पे आएगा, तो माइनस का √2 बन गया। यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 - 1 2। तो जो फाइनल आंसर बना वो 2 - √2 बना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी पार्ट के लिए 2 - √2। तो बी वाले पार्ट के लिए एस से मैच हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला अगर देख लेते हैं, इंटीग्रल 0 to ∞ 2/e⁴x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 0 से ∞ तक। ठीक है, इंटीग्रल 0 से लेके ∞ तक 2/e⁴x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। पहले तो बेसिक फंक्शन हमें ड्रॉ करना होता है। ठीक है, प्रोसीजर वाइज चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये मेरे से इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप करेंगे तो 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। 2e⁻x, e⁻x को अगर आप ऊपर ले जाएंगे, अब इसका ग्रेटेस्ट पार्ट लेना है आपको। तो पहले तो ये वाला फंक्शन ड्रॉ करिए। देखिए y = 2e⁻x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार आएगा। e⁻x वाले पैटर्न पे e⁻x वाला जब ग्राफ बनाते हैं तो 0,1 से वो पास होता है। तो अभी 2 से मल्टीप्लाई है तो 0,2 से पास हो जाएगा। ठीक है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, 0 से लेके ∞ वाले रेंज में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन वाला तो हमारे काम का ही नहीं। ठीक है, अब आपको इस वाली फंक्शन का, इतने पोर्शन का क्या करना है, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, इसके लिए तो आपको फिर से सपोर्टिंग लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। पहली सपोर्टिंग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, y = 2। एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, y = 1।
अच्छा y इज इक्वल टू 1 पे ये वाला ग्राफ कहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स e के पावर माइनस एक्स, 1/2 इज इक्वल टू e के पावर माइनस एक्स, ln ले लीजिए दोनों साइड, तो ln 1/2 इज इक्वल टू माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे तो माइनस का ln 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू ln 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ln 2 आ गया। अब 0 से लेके ln 2 में देखिए, 0 से लेके ln 2 में फंक्शन की जो वैल्यू वो क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, तो यहाँ पे तो कर्व का यही वाला पॉइंट इंक्लूड होगा, लेकिन इसके बाद 2 से नीचे वैल्यू आ गई है, तो इसका ग्रेटेस्ट पार्ट जो हो जाएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक्सक्लूड रहेगा, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 थी तब फंक्शन की वैल्यू 2 पे थी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ln 2 के बाद, देखिए हमें इंटीग्रेट करना था 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मगर ln 2 के बाद अगर आप देखिए तो फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ गई है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ गई है, और इसका ग्रेटेस्ट पार्ट क्या होता है, 0 होता है। तो इसके जस्ट बाद से यहाँ पे तो ओपन रहेगा, क्योंकि ln 2 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेकिन इसके बाद 1 से नीचे आ गई है वैल्यू, तो उसका ग्रेटेस्ट पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल आएगा वो एरिया इतने वाले पोर्शन का आएगा, और ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा ये वाली लेंथ इंटू ये वाली हाइट। लेंथ कितनी है ये वाली, ln 2 इंटू हाइट कितनी है 1 यूनिट, तो आंसर आ जाएगा ln 2। कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, सी पार्ट के लिए क्यू, सी पार्ट के लिए क्यू पे मैच हो जाएगा। डी पार्ट है, डी पार्ट बहुत ही आसान है, x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इंटीग्रल 0 to 20, 0 to 20 x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x dx। हमें पता है कि किसी भी x को हम उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो हो जाएगा वो x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x हो जाएगा। यही चीज़ तो लिखी है यहाँ पे। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को 0 से 20 तक हमें इंटीग्रेट करना है। आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में आई एम श्योर ये वाली प्रॉपर्टी ज़रूर पढ़ी होगी कि कोई भी फंक्शन जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर वो पीरियोडिक है, मतलब 0 से लेके nt तक फंक्शन ऑफ x dx है, तो वो क्या हो जाता है n टाइम्स इंटीग्रल 0 to t f of x dx। मतलब एक पीरियड में आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए, उसके बाद n से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस इंटीग्रल को। तो अच्छा चलिए पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी नहीं भी लगाते हैं, हम बिना पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करें तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम समझा देंगे कि ये पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी कैसे लगेगी। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो 0 से 1 के बीच में कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक है, 0 से 20 तक आपको इंटीग्रेट करना है, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करते करते ये 0 से 20 तक आ जाएगा। मान लीजिए 20 यहाँ पे है और 19 यहाँ पे है, तो ये वाला कर्व बनेगा। अब टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, ये वाले टोटल 20 ट्रायंगल बनेंगे, और सारे के सारे सिमेट्रिक हैं। इसीलिए मैंने बोला कि 1 यूनिट जो है इसका पीरियड है, इसका पीरियड 1 यूनिट है, उसके बाद सेम ग्राफ रिपीट होगा और वो भी सिमेट्रिक ग्राफ रिपीट होगा। तो एक ट्रायंगल का आप क्या करेंगे, एरिया निकाल के उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 टाइम्स हाफ इंटू बेस, बेस 1 यूनिट है, हाइट कितनी है, हाइट भी 1 यूनिट होती है। ठीक है, ये वाला सॉल्व करेंगे तो 10 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, इसके लिए 10 मैच हो जाएगा, और 10 क्या है, ये भी एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर है, इसका मतलब डी पार्ट के लिए जो मैचिंग ऑप्शन आ जाएगा वो पी आ जाएगा और टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया। अच्छा, अब मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि कभी भी आपको कोई ऐसा इंटीग्रल आएगा कि एक बेसिक कोई फंक्शन दिया है और उसका ग्रेटेस्ट पार्ट दिया है और उसको आपको किसी कांस्टेंट रेंज के अंदर आपको इंटीग्रेट करना है, तो उसका मेथड आप इसका ग्राफ बनाएंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, और फिर रेक्टेंगुलर एरिया बनेगी, कई सारे स्ट्रिप, और उसका एरिया आप कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।